गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है जो कि इसमें रोलिंग दिया है। जो कि रोलिंग जो रहता है दो प्रकार का रहता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इसमें देखिए जो रोलिंग दिया है वो हॉरिजॉन्टल दिया है। तो अगर आप लोग कभी भी अगर जैसे फेफशॉप में या फील्ड में अगर पिटअप करना है तो कैसे करेंगे इसके बारे में हम बता दे रहे हैं। जैसे कि पहले ध्यान से ये देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्लांज दिया हुआ है और यहाँ पे एल्बो दिया है, फिर फ्लांज दिया है। तो कभी भी जैसे कोई भी लाइन अगर आप लोग को पिटअप करना है तो फर्स्ट टाइम उसका लेंथ देख लीजिए कितना है। तो जैसे यहाँ पे इसका लेंथ दिया है 4 मीटर 279। तो कभी भी जैसे यहाँ पे देखिए एक फ्लांज, यहाँ पे दो फ्लांज, तो इसमें जो कट पीस होएगा तो यहाँ पे देखिए ये फ्लांज और यहाँ पर एल्बो, तो जितने इंची का एल्बो हो वो माइनस होता है। कभी भी ये आप लोग ध्यान रखिएगा। माइनस करने के बाद में उसमें जो मतलब जो जैसे 2 इंची 3 इंची जैसा मतलब उसका थिकनेस रहता है उस हिसाब से उसमें गैप दिया जाता है। गैप देने के बाद में जैसे कि यहाँ पे आपने एक एल्बो और एक फ्लांज ये माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद में उसमें जितना इंची का गैप मतलब रहेगा वो थिकनेस के हिसाब से आप लोग को उसमें गैप देना पड़ेगा। तो जैसे 3 मिली 4 मिली इसका गैप दिया जाता था। जैसे कि ये 2 इंची का लाइन है तो 2 इंची के लाइन में ज़्यादातर 3 मिली का गैप दिया जाता। तो मतलब 3 मिली यहाँ 3 मिली यहाँ, मतलब 6 मिली ये आपका माइनस होएगा। अब प्लस उसके बाद में फ्लांज और उसके बाद में एल्बो। तो एल्बो का जो एल्बो सेंटर आता है तो जैसे 2 इंची का एल्बो सेंटर जो रहेगा वो 76 रहता है। तो 76 ये और प्लस फ्लांज का मतलब आप लोग को मतलब दिया नहीं रहता है, वो ज़्यादातर ध्यान में भी नहीं रखते हैं। तो मतलब उसको जो फ्लांज रहेगा तो उसका आप लोग टेप से डिस्टेंस चेक कर करके उसके बाद में उसे माइनस करिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे फ्लांज और एल्बो ये और उसके बाद में प्लस 6 मिली गैप, मतलब 3 मिली यहाँ 3 मिली यहाँ, ये माइनस करिएगा। माइनस करने के बाद में ही ये पीस काटिएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फ्लांज है और एक एल्बो है, तो इसमें भी एक फ्लांज और एक एल्बो माइनस होएगा। और ये जो लाइन है इसमें भी देखिए एक एल्बो और एक फ्लांज, सॉरी एक एल्बो और एक ये एल्बो, मतलब 2 एल्बो आपका इसमें माइनस होएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये फ्लांज और ये फ्लांज, मतलब इसमें 2 फ्लांज दिया है तो मतलब इसमें 2 फ्लांज का माइनस होएगा और जो 3 3 मिली जो गैप रहता है वो माइनस होएगा। उसको इतना करने के बाद में आप लोग कभी भी अगर पिटअप करेंगे तो पिटअप करने से पहले उसका टेम्पलेट मोड़ लीजिएगा। तो जैसे ये देखिए यहाँ पे जो लाइन गया है ये नॉर्थ गया है, नॉर्थ जा कर के ये डाउन हो जा रहा है, डाउन हो कर के फिर ये नॉर्थ के तरफ जा रहा है। देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम सेम है। नॉर्थ जा कर के ये यहाँ पे आपका घूम जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे जो एल्बो दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे मतलब जो ये लगा है ये 45 का एल्बो है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर दिया, यहाँ पे 3 नंबर, तो मतलब एक 90 का है और एक 45। यहाँ पे देखिए ये 90 का है तो ये 45 का, तो मतलब यहाँ से नॉर्थ न जा कर के ये ईस्ट के तरफ घूम जा रहा है। तो इस प्रकार से इसका ये रोल हो जा रहा है। तो मतलब इसमें रोलिंग नहीं है, 45 है। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए 909 और यहाँ पे 909 मतलब 45। अगर इसी में अगर जैसे यहाँ पे 900 दिया है और यहाँ पे 1100 देगा तो ये रोलिंग होएगा। तो इसमें ये रोलिंग नहीं है, खाली 45 लग करके ये घूम जा रहा है। तो ऐसे करके कभी भी अगर आप लोग को इसका टेम्पलेट कभी भी बना के, तो देखिए यहाँ पे हमने इसका टेम्पलेट बनाया हुआ है। तो कभी भी अगर जैसे ये लाइन पिटअप करिएगा तो ये देखिए यहाँ पर जैसे कि ये फ्लांज है, फ्लांज का हम मोड़े हैं तो ये लाइन यहाँ से नॉर्थ गया, नॉर्थ होकर के ये यहाँ पे डाउन हो गया, डाउन हो कर के यहाँ से ये वाला हिस्सा नॉर्थ ना जाके ईस्ट जा रहा है। तो ये यहाँ से
ये नॉर्थ न जा कर के ईस्ट हो जा रहा है, ईस्ट हो कर के ये इधर जा रहा है नॉर्थ के तरफ। तो कभी भी अगर ये आप लोग पिटअप करिएगा तो जैसे ये वाला हिस्सा, ये देखिए यहाँ पे ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों सेम सेम दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से कभी भी जब टेम्पलेट बनाइएगा तो देखिए ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा दोनों राइट एंगल से चेक कर लीजिएगा कि मतलब बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों एक पैरेलल में दिखाई देगा तो समझ लिए क्या कि यह आप लोग का जो लाइन आप लोग ने पिटअप किया है वो सीधा है। अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो आप लोग का सही नहीं रहेगा। और उसके बाद में कभी भी अगर जैसे आप पिटअप करने से पहले फ्लांज का और यहाँ पे एल्बो है तो इस पाइप का ये इन सब का आईडी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आईडी चेक करने के बाद ही तब पिटअप करिएगा। अगर जैसे कि पाइप का आईडी कम है और इसका ज़्यादा है तो उसमें आप लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का आईडी सेम सेम होना चाहिए। अगर सेम सेम होएगा तभी जाके आप लोग पिटअप करिएगा। और पिटअप करने के टाइम पे उसका बेवल बढ़िया से बना करके उसके बाद में उसे पिटअप करिएगा। और जब वो क्यूसी आएगा चेक करने के लिए तो क्यूसी के पास देखिए यहाँ पे ये गैप पट्टी है। तो जैसे इसमें 3 मिली अगर आप लोग को गैप दिया रहेगा तो आप लोग को 3 मिली देना पड़ेगा। अगर 3 मिली से अगर ज़्यादा होएगा तो मतलब आप लोग का वो फिर लाइन काटना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे दिया रहता है, यहाँ से अगर ये लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिली दिया है, यहाँ पे 4 मिली। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो उसका गैप जो जितना देना रहता है उतना ही दीजिएगा। और उसके बाद में ये देखिए ये हेलो गेज है। ये हेलो गेज जो रहता है, जो आप लोग जो इससे भी कोई भी लाइन पिटअप करते हैं तो उसका जो आईडी अभी हम आपको बताए कि जैसे यहाँ पर जो दिया है जैसे फ्लांज का और पाइप का आईडी मैच होना चाहिए। यहाँ एल्बो और पाइप का आईडी मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर मैच नहीं होएगा तो आपको फिर से ये काट के आप लोग को बनाना पड़ेगा। तो जैसे कोई भी क्यूसी आएगा चेक करेगा, चेक करने के बाद ही आप लोग का वो पास करेगा। इसके लिए जैसे ये कभी भी जो क्यूसी रहता है तो ये आपका मतलब जो पिटअप किए रहेंगे जो 3 मिली गैप दिए रहेंगे उसके अंदर ये डाल करके वो ऐसा पट्टी लगा के चेक करता है। तो जैसे ये जो ऐसे गोला दिया हुआ है ये अगर सेम सेम रहेगा, मतलब जैसे आपका आईडी बराबर रहेगा तो ये आपका सेम सेम दिखाएगा। अगर आपका आईडी बराबर नहीं रहेगा तो ऊपर नीचे बताएगा। तो जैसे ऊपर नीचे बताएगा तो इसका मतलब आपके जो पिटअप की है लाइन उसमें हेलो है। तो हेलो का मतलब है ओवरलैप हो जाएगा तो आपको फिर से वो काट करके बनाना पड़ेगा। ये आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा। और कोई भी लाइन अगर जैसे आप पिटअप कर देते हैं फेब शॉप में तो उसमें जो लाइन नंबर रहता है वो कभी भी लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ये जो लाइन नंबर हम दिए हैं यहाँ पर ये लाइन नंबर जैसे एक ये स्पूल आपका यहाँ से यहाँ हो गया, जैसे ये फलान से ये और ये आपका एक अलग हो गया और यहाँ से ये लग करके ये फ्लांज ये एक अलग हो गया और यहाँ से ये एक हो गया अलग। तो जैसे कभी भी अगर जैसे पिटअप करके आप लोग ये नंबर नहीं डालेंगे, जैसे ड्राइंग नंबर अगर नहीं डालेंगे तो जैसे फील्ड में अगर इसे पिटअप करना है तो जो चाहे आप ही कभी अगर आपके ही हाथ में आ गया तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये मतलब ये लाइन इसी का है। तो इसी वजह से इसमें ये लाइन नंबर डाला जाता है। जैसे ये स्पूल नंबर ए और उसके बाद में ये स्पूल नंबर बी और ये स्पूल नंबर सी, इसी तरह से पकड़ करके फील्ड में ये पिटअप होता है। तो ये आप लोग कभी भी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि उस पर लाइन नंबर लिखना मत भूलिएगा। और जैसे यहाँ पे अगर कैसे क्यूसी आते हैं तो इस पर आप लोग को ये जॉइंट नंबर लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है जॉइंट नंबर, जैसे ये जॉइंट नंबर आप लोग को लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक दिया है ये जॉइंट नंबर लिखना पड़ेगा। ये जॉइंट नंबर लिख करके आप लोग को करना पड़ेगा, करके आप उसके बाद ही उस लाइन को वहाँ से पिटअप करने के बाद में उसे हटाइएगा। थैंक यू दोस्तों।